परिवार की बच्ची के साथ गंदा काम कर रहा था, लिटा रखा था और उसके साथ गंदी हरकत कर रहा था। एकदम से घबरा गया और वो भागने की कोशिश करी तो सब देख ही रहे थे, जितने भी भक्त थे वहाँ पर। पुलिस की वर्दी में वो 2 घंटे बाद आए। प्लेट वगैरह, चाकू, कुछ भी हो सकता है जिससे उसने उसकी पैंट फाड़ी थी पीछे। कोई आदमी फिर आया 28 मई 2025 को, उसकी टांगें पकड़ रखी थी, उसने अपनी तरफ खींच रहा था। उस राक्षस है, उसकी उम्र भी होगी 50 के करीब। तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं इस घटना के साथ साथ आज का श्री माता वैष्णो देवी का किस प्रकार का माहौल मौसम रहने वाला है, यात्रियों की संख्या किस प्रकार से आज रहेगी और साथ ही साथ किस प्रकार से अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम व अन्य सुविधाओं की जानकारी, ये सभी आज की वीडियो में मिलने वाली है। और अनामिका चौधरी के द्वारा आज इस खबर पर बिल्कुल सबको गौर फरमाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 8 जून 2025 और दिन है रविवार का। स्वागत है आपका एक और श्री माता वैष्णो देवी अपडेट के अंदर, सीधा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक से। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, बड़े ही सुंदर से नजारे माता वैष्णो देवी के भवन के। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यात्रियों की संख्या के अंदर कल वहां पर थोड़ी वृद्धि देखी गई थी और जिसका सीधा असर अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम में भी देखने को मिला। उसमें भी काफी अच्छा खासा उछाल आया है। लेकिन आज वहां पर क्या स्थिति है ये बताने वाले हम आज की वीडियो में, और किस प्रकार से मौसम आज और आगे आने वाले दिनों में रहने वाला है, ये सभी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे अर्धकुंवारी पर किस प्रकार से एक व्यक्ति लगातार रोज वहां पर आकर छोटी बच्चियों को परेशान कर रहा है। इसके बारे में लगातार हमने पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन आज इसको वीडियो के सहारे से हमारे साथ साझा किया है अनामिका चौधरी जी ने। सभी चीजों को हम देखेंगे आज की वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आइए करते हैं माता रानी का आज के श्रृंगार के दर्शन। और हम देख पा रहे हैं लाल चोले के अंदर बड़ी सुंदर से माता रानी की तीनों पिंडियों को सजाया गया है और तीनों ही पिंडियों पर हम देख पा रहे हैं माता रानी के गुलाब के फूल अर्पित हैं, सोने के आभूषण यहां पर माता रानी को अर्पित किए गए हैं। ऊपर हम देख पा रहे हैं स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र, सफेद और रंग बिरंगे फूलों की मालाएं यहां पर माता रानी को अर्पित की गई हैं। इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं आज तीनों पिंडों के ठीक सामने बने प्लेटफॉर्म पर सूर्य देव की आकृति को बनाया गया है और हर रविवार को इसी प्रकार से ही सूर्य देव की आकृति यहाँ पर बनाई जाती है। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी की यह अखंड ज्योत जो यूं ही हमेशा प्रज्वलित रहती है माता रानी की तीनों पिंडों के ठीक बराबर में। तो यह है आज का माता रानी का सुंदर सा श्रृंगार। अब बारी है आपकी और आप सभी लोगों को बताना है कि आज का ये श्रृंगार आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जरूर दें। चलिए जी, कमेंट की बात हो रही है, जब बात कर लेते हैं कल की वीडियो पर आए सबसे अच्छे कमेंट की। और ये कमेंट है रूई ब्लॉग्स की तरफ से, कहते हैं कि नमस्कार भैया जी, यक्षोम के सभी मेंबर्स को जय माता दी। और भैया जी आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं। आपने हमारे इतनी हिम्मत बनाई है कि हम भी माता के दरबार 10 जून को आ रहे हैं और मैं भी यक्षोम पॉइंट से फोटो क्लिक करके आपको जरूर सेंड करूंगी। प्लीज मैसेज को शामिल कीजिएगा, एक भी वीडियो आपकी मिस नहीं करते हैं। मेरे बच्चे भी सबसे पहले सुबह उठते ही आपकी वीडियो देखना पसंद करते हैं। जय माता दी। तो बहुत बहुत अच्छी खबर यह है कि अब बच्चे भी माता वैष्णो देवी की दरबार की अपडेट लेना पसंद कर रहे हैं, यानी कि कुछ तो खास है यक्षोम में जो बच्चे भी अब इसको पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है जब हमारी आने वाली जनरेशन माता वैष्णो देवी के धाम को पसंद करे, वहां पर जाना चाहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी खबरें हमारे पास आई हैं जो छोटी बच्चियों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक हमें लग रही है। इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं आज के मौसम का क्या हाल है। तो चलिए जी बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में। पहले आपको ये बता देते हैं जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये आज का वीडियो नहीं है, तो आपको पहले आगाह कर देते हैं, लेकिन जानकारी हम आपको देंगे कि आज जो मौसम है वो पूरे दिन अच्छी खासी धूप का बना रहने वाला है। जी हाँ, अच्छी खासी धूप आज बनी रहने वाली है और मैक्सिमम टेम्परेचर आज 34 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करेगा अगर भवन की हम बात करें तो। अब आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जितने भी भक्तजन वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार से सर्दी या गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा माहौल वहां पर ऊपर बना हुआ है। लेकिन यात्रा ट्रैक पर अच्छी खासी धूप होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा पसीना व गर्मी महसूस हो रही है। और जैसे हम लगातार बार बार आप सभी लोगों से कह रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान आप कोशिश करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही यात्रा को शुरू करें ताकि आप इस तेज धूप से बच पाएं और आपको किसी प्रकार से
कोई भी डिहाइड्रेशन का खतरा ना हो। तो ये आपको बिल्कुल सोचना है कि आपको यात्रा कितने बजे तक शुरू करनी है, सुबह मॉर्निंग में या फिर शाम को 5-6 बजे के बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी 4 या 5 बजे के बीच में यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि रात को 10 बजे से पहले ही अपना RFID कार्ड ले लें, या फिर सुबह 4 बजे के बाद भी और RFID कार्ड काउंटर खुल जाता है और मोस्टली ये 4 बजे के बाद इसको खोलते हैं। बेशक से टाइम यहाँ पर 4 बजे का इन्होंने रखा हुआ है, तो कोशिश करें कि 4 और 5 के बजे बीच में आपको जब RFID कार्ड मिल जाएगा तो आप आगे की यात्रा को शुरू करें, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और रात के समय जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल प्लेजेंट मौसम मिलने वाला है, किसी भी प्रकार से आपको ठंड या गर्मी का एहसास नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल माहौल के अंदर आप यात्रा करेंगे। दिन के अपेक्षा रात के समय आप अच्छे और तेज गति से चलकर माता वैष्णो देवी की इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। जैसे कि हमने बताया कि 34 डिग्री सेल्सियस आज का लगभग मैक्सिमम टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। इसी प्रकार से अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो आज का 24 के आसपास रहेगा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम में 10 डिग्री का अंतर रहेगा। रात के समय आपको 24 डिग्री से ज्यादा ठंडक नहीं मिलने वाली है। चलिए जब बात करेंगे यात्रियों की संख्या पर, उसके बाद आपको दिखाएंगे महापाप की कहानी अर्धकुंवारी से। अगर बात करें कल यानी कि शनिवार की, तो अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्रीगण हमने वहां पर देखे। स्टेशन के दृश्य आप देख रहे हैं कितनी तरीके से यहाँ पर फुल एकदम भरा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर भी हम देख रहे हैं यात्री का आना जाना लगातार। यहाँ पे ट्रेन के आते ही काफी ज्यादा तादाद में यात्रियों की संख्या यहाँ पे दिखने लग गई थी, यानी कि ट्रेनों के अंदर भी अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्री भर भर कर कल आए हैं। आंकड़े की बात करें तो कल 28,000 के आसपास आंकड़ा यहाँ पर देखा गया है। जी हाँ, ये काफी ज्यादा इस महीने का अभी तक का सबसे ज्यादा यात्रियों का दिन रहा। और हमने कल आपको मॉर्निंग की वीडियो में भी बता दिया था कि अब धीरे धीरे यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ती रहने वाली है। यात्रा ट्रैक पर अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ जमा हो रही है, चाहे नीचे फ्रिस्किंग पॉइंट हो या फिर ऊपर चरण पादुका अर्धकुंवारी माता रानी का भवन हो। अब धीरे धीरे यहाँ पर चहलकदमी। और बात करें फ्रिस्किंग पॉइंट की तो यहाँ पे लगभग आपको आधे घंटे से लेके 40-45 मिनट तक लग जाएंगे, और लगभग इतना ही समय आपको RFID कार्ड काउंटर पे भी लगेगा अगर आप ट्रेन के आने के बाद ही सीधा यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं तो। साथ साथ बात करेंगे पर भवन पर लगने वाली लाइन के बारे में, तो भवन पर भी आपको 1 घंटे तक का समय लग रहा है अगर आप दोपहर के वक्त या फिर रात को 10:30 बजे के बाद लाइन में लगते हैं तो। अगर आप आरती के समय लाइन में लगते हैं तो आपको पता ही है यहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे के बीच का समय लगने वाला है। तो ये रहेगा अभी यात्री की संख्या और दर्शनों में लगने वाले समय के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। इसके बाद अब बात करते हैं उस रिपोर्ट पर जिसको सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा हैरानी तो होगी ही, साथ ही साथ आपको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है। और इस वीडियो को दिखाने का मकसद केवल आपके अंदर जागरूकता फैलाना ही है। आपको ये बात बताने से पहले इस जगह के दर्शन करा देते हैं। और ये जो जगह है ये अर्धकुंवारी पर अभी जो नई हाल ही में एक शेल्टर ऊपर बनाया गया है, जहां पर यात्री सीढ़ी पर चढ़ने के बाद आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर पहले नहीं थी, पहले यहाँ पे छत नहीं थी तो लोग प्रांगण में या फिर फ्री धर्मशाला के अंदर जाकर रुकते थे। लेकिन अभी यहाँ पर भी लोग रात के समय आराम करते हैं कंबल आदि लेकर। तारीख 27 मई से लेकर 29 मई तक यहाँ पर रुके कुछ भक्तों ने ऐसी चीजें देखी जो अब वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ताकि और किसी के साथ इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर ना हो और माता रानी के दरबार की पवित्रता बनी रहे। आइए सुनते हैं खुद अनामिका चौधरी जी से। मेरा नाम अनामिका चौधरी है और मैं आपको एक रियल घटना के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हम वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हुए थे। 27 मई 2025 की हमारी शाम की 8 बजे की ट्रेन थी। जम्मू में बैको कटरा स्टेशन पर उतरे। वहाँ से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की, जो कि हम शाम तक अपनी अर्धकुंवारी तक पहुँच चुके थे। हमने वहाँ पर ठहरने का सोचा, वहीं रात गुजारनी थी, इसलिए हमने जो नया स्थान सोने का अभी निर्माण हुआ है, श्री श्राइन बोर्ड कैंटीन के ऊपर स्थान है जहाँ काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। उस जगह एक नया बना है स्थान विश्राम करने के लिए। वहीं पर हमने सोने का सोचा और हमने वहीं पर अपनी रात के लिए वहाँ पर रुके और हमने अपना कपड़ा वपड़ा बिछाया वहाँ पर। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जो शायद वहीं का था, हम नहीं जानते वो कहाँ का है।
परंतु वो वहाँ पर किसी अन्य परिवार की बच्ची के साथ गंदा काम कर रहा था, जो कि वहाँ सभी भक्तों को ये बात पता थी। सभी 1-2 घंटे से उसे देख रहे थे, पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। हम फ़ोन चार्ज कर रहे थे, हमारी फैमिली भी थक चुकी थी तो सो ही रहे थे सभी। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था जब हम फ़ोन चार्ज कर रहे थे, तो हमारी नज़र गई। तो हमने कंफर्म करने के लिए उनके पास गए, उस इंसान के पास गए जो गंदा काम कर रहा था। थोड़ी से करीब गए थे, हमने देखा तो वह उस छोटी बच्ची को कंबल में इसने लिटा रखा था और उसके साथ गंदी हरकत कर रहा था। उसकी फैमिली पास में ही सो रही थी, जिसकी वो बच्ची थी उसकी फैमिली पास में ही सो रही थी। इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें कुछ नहीं पता था। हमने उनकी फैमिली को उठाया और वो आदमी एकदम से घबरा गया और वो भागने की कोशिश करी। तो हमारे साथ जो बॉयज़ थे, जो हमारी फैमिली के साथ गए हुए थे, हमारा ग्रुप था एक, हमारे साथ जो बॉयज़ थे उन्होंने उसे बहुत पीटा। किसी ने हेल्प नहीं करी पिटाई में भी, हमने ही, हमारी फैमिली के बॉयज़ ने ही उसे पीटा और जिनकी वो बच्ची थी उनके फैमिली के जो बॉयज़ थे उन्होंने उन्हें पीटा। और किसी ने भी वहाँ पर हेल्प नहीं की। सब देख ही रहे थे, जितने भी भक्त थे वहाँ पर सब देख ही रहे थे। किसी ने भी ये नहीं, ना पहले हेल्प की कि ये बच्ची के साथ गंदा काम कर रहा है तो हमें कंप्लेन करनी चाहिए, और ना ही जो हमने उसकी पिटाई की तब किसी ने हेल्प की। ऐसा ना ही करे तो सही है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि कहीं भी कोई गलत काम दिखे या कुछ भी हो तो हमें सभी का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि बस तमाशा चल रहा है तो बस देखते रहे। हमने जब पीटा उसे तो वह मेरे साथ, हमारा एक छोटा भाई था, उसके हाथ पे काट के वो भाग गया, हाथ छुड़वा के भाग गया वो। फिर हम सोच रहे थे कि चलो वो चले गया, हमने कंप्लेन भी की। तो 2 घंटे बाद वो गार्ड घूमते हैं पुलिस की वर्दी में, वो 2 घंटे बाद आए घटना के, जो कि किसी ने, भक्त जो भी थे वहाँ पर, किसी ने बुलाया भी नहीं कि जाके हम ही CRPF वाले होते हैं उनसे कंप्लेन करें। किसी ने हेल्प नहीं की। उनकी जो फैमिली थी, उनकी छोटी बच्ची थी, उससे जान पहचान के बाद हम उनके पास गए। हमने देखा तो उसकी जींस की पैंट थी जो कि वो फाड़ रखी थी पीछे से। ऐसे तो वो फटने की नहीं है, ज़रूर उसके पास कोई ब्लेड वगैरह, चाकू, कुछ भी हो सकता है जिससे उसने उसकी पैंट फाड़ी थी पीछे से। काफ़ी सारी पैंट फाड़ रखी थी, जींस की पैंट थी, मुंह से या हाथ से तो नहीं फटती वो। और वो जिनकी बच्ची थी वो परिवार वहाँ से चला गया था, वो वहाँ पर नहीं ठहरा। अगले दिन ये अगले दिन की बात है, 19 मई 2025 को हम सुबह के टाइम अपनी यात्रा भवन की तरफ प्रारंभ करते हैं। वहाँ से भवन से हम भैरव बाबा और फिर हम दोबारा अर्धकुंवारी पर अपना आके रुकते हैं, क्योंकि हमारे अर्धकुंवारी पर दर्शन होने थे। इस वजह से हम फिर रात को रुकने के लिए सोचते हैं। ये 29 मई 2025 की बात है। हम वहीं पर रुके, उसी स्थान पर रुके हम आके, जो सीढ़ियों के पास स्थान बना है। साइन बोर्ड कैंटीन है नीचे, उसके ऊपर है ये स्थान। हमने वहीं पर विश्राम करने का सोचा। हमारी पूरी फैमिली थी, हमारी पूरी फैमिली में 14 जने थे हम। फिर हम वहाँ पर करीब 1 बजे की बात है, ये रात की। इतनी आंधी थी, इतनी बारिश हो रही थी, इतना तूफ़ान था बहुत तगड़ा कि जो जहाँ पर हम ठहरे थे वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये जो शीशे हैं ये भी टूट जाएंगे, इतना तगड़ा तूफ़ान आ रहा था वहाँ पर। हमारी आँख खुलती है, सभी सो रहे थे। फ़िलहाल बहुत बारिश थी तो गहरी नींद में थे सभी। 1 बज गया था। मेरी एकदम से बिजली कड़की, मेरी आँख खुली तो मैं देखती हूँ कि आसपास सभी सो रहे थे, बस मेरी मम्मी जी जग रही थी। वो बाहर गई हुई थी कि दर्शन के पर्ची का नंबर हमारा आया या नहीं आया, ये देखने के लिए गई थी। फिर
सभी हमारी फैमिली के भी सो ही रहे थे। जब हमारे पास में जगह थी एक थोड़ी सी, वहाँ पर वही जो आदमी पहले दिन आया था 27 मई 2025 को, जो रात को आदमी ने गंदा काम करा था एक लड़की के साथ, वही आदमी फिर आया 28 मई 2025 को। 1 बज रहा था उस टाइम पर, वो पास में आके लेटा हुआ था। मैंने ध्यान दिया कि ये तो वही है। उनके पास ही एक फैमिली लेटी हुई थी, जो कि वो लड़की थी। उसकी टांगें पकड़ रखी थी, उसने अपनी तरफ खींच रहा था उस बच्चे को। फैमिली के बीचों बीच सो रही थी वो लड़की, पर उसकी टांगें पकड़ के वो अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी फैमिली इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें कुछ नहीं पता था कि हमारी बच्ची कहाँ है। तो जैसे उसने टांग पकड़ के खींची तो मेरी मम्मी भी आ गई थी। मैंने मम्मी को इशारा किया कि मम्मी देखो, वो उसकी टांग खींच रहा है, ये वही आदमी है जो कल था, ये आज फिर आ गया। मेरे पास मेरा भाई था, मैंने उन्हें कहा, सभी को एकदम से कहा, सभी उठ गए हमारी फैमिली के। और उसने जब हमारी फैमिली के बॉयज़ को देखा कि इन्होंने ही मुझे कल पीटा था, तो वह वहाँ से घबराया और लड़की की पैर पल्ली तरफ करे और अपना बैग लिया और वहाँ से चला गया। उसके पास एक तो बैग रहता है उसके पास एक बैग रहता है, कंबल रखता है वो अपने साथ, और उसके पास और कुछ नहीं रहता। उसके पास गले में कार्ड भी नहीं है। काफ़ी मोटा इंसान है वो, काले कलर का है, उसका फेस काला है। उसके छोटे छोटे बाल हैं सिर पर, बहुत छोटे छोटे, और बहुत मोटा और लंबा होगा। उसकी 5'7" हाइट होगी, 5'7" या 5'8" के करीब उसकी हाइट होगी। वो बहुत हैवान सा है, मतलब इतना राक्षस है। उसकी उम्र भी होगी 50 के करीब। वहाँ से चला जाता है। हम फिर ये सब देखने के बाद, जब वहाँ पर इतनी भीड़ थी, तो हम फौजी भाई थे वहाँ पर, उन सबको बता के आए। वहाँ पर जो फैमिलियाँ थी उन्हें भी बता के आए कि आप रात रुकोगे तो सावधान रहना, और आपसे यही गुजारिश है मेरी, कोई भी स्थान हो, कृपया अपनी बच्चियों को अपने बीच में रख कर सोया करें। और यही नहीं कि सारी फैमिली सो जाए, सब सो रहे हैं तो एक जना ज़रूर जगा हुआ होना चाहिए। बस, धन्यवाद। मेरा यही कृपया है कि आजकल धर्म की जगह भी नहीं बची है। वो इंसान वहीं का होगा जो रोज़ आता है, नहीं तो कोई भी इंसान रोज़ चढ़ाई इतनी नहीं कर पाएगा, रोज़ आना जाना नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि वह अर्धकुंवारी पर वहीं रुकता हो या थोड़ा सा नीचे जाता हो, पर वो रोज़, अब वो इतना निडर है कि वो रोज़ आ रहा है। हमने उसकी पिटाई करी, वो उसके बाद भी वहाँ पर आया, इसका मतलब है वो उसका डर निकल चुका है। वो सोच है कि नई नई पब्लिक आती है, नए नए भक्त आते हैं, तो पहले वाले जो आज मिले हैं वो कल उसे नहीं मिलेंगे। पर ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो वहाँ कैमरे लगने चाहिए, और एक ये है कि पुलिस का पहरा ज़रूर होना चाहिए। रात को जहाँ भक्त सो रहे हैं वहाँ पुलिस ज़रूर घूमनी चाहिए। वहाँ पर चोरियाँ भी होती है। जो चोरी से बड़ी बात ये है कि वो बच्चियों के साथ माँ के भवन पर गंदा काम कर रहा है। सभी अपनी बच्चियों को सेफ रख सकें और वहाँ पर उस हैवान को पकड़ा जा सके। जय माता दी। तो ये थी अनामिका चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से 28 मई और 29 मई को इनके सामने इस प्रकार से गलत कार्य हो रहे थे, जिनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। उस आदमी की इन्होंने पिटाई भी की, उसके बावजूद अगले दिन भी वो वहां पर पहुंचा, यानी कि कितना उसका डर निकला हुआ। इस प्रकार की घटनाएं अगर वहां पर होने लगी तो सभी लोगों का वहां की आस्था से विश्वास उठ जाएगा, और यकसोम ऐसा हरगिज भी नहीं होने देगा। आप सभी लोगों से एक यही आग्रह, अगर आपके सामने भी कुछ इस प्रकार की घटना दिखती है तो पहले उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाए और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। इस प्रकार की घटना पे आप सभी लोगों का क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप किस प्रकार से आगे आने वाले दिनों में अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो मुस्तैद रहने वाले हैं, ये आपको अब सोचना है, क्योंकि यहां पर अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई तो इसका अर्थ यही है कि कोई भी ऐसी जगह इस दुनिया में नहीं है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं ना होती हों, और ये हम हरगिज भी नहीं होने देंगे। तो चलिए जी, ये एक महत्वपूर्ण खबर थी आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए, और यहाँ हमारा मकसद केवल जागरूकता फैलाना ही था। अब बात करेंगे अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर।
तो आज सुबह लगभग 9:30 बजे के दृश्य हम देख रहे हैं सीधा अर्धकुंवारी के प्रांगण से। और बात करें यहाँ के वेटिंग टाइम की तो आज लगभग 48 घंटे का वेटिंग टाइम यहाँ पर सभी भक्तों को दिया जा रहा है। आपको वहां पर जब ग्रुप टोकन नंबर लेने जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि 2 दिन का वेटिंग टाइम है, 2 दिन के बाद ही आपका नंबर आएगा। तो यानी कि कल का जो यहाँ पे रश था उसका बिल्कुल प्रभाव आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 48 घंटे का वेटिंग टाइम आज अर्धकुंवारी पे आपको देखने को मिल रहा है और इस महीने का ये सबसे ज्यादा वेटिंग टाइम है अर्धकुंवारी में गर्भजन गुफा में प्रवेश करने के लिए। तो चलिए जी, ये हुई गर्भजन के बारे में एक छोटी सी बात। अब बात करेंगे अन्य सुविधाओं के बारे में। तो सभी सुविधाएं यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर की सुविधा हो, बैटरी कार की सुविधा हो, रोपवे की सुविधा हो या फिर घोड़ा पिट्टू पालकी प्रेम की सुविधा हो, सभी सुविधाएं अच्छे से यहाँ पर जारी है और किसी प्रकार से किसी भी सुविधा में कोई भी रुकावट के बाधा व्यवधान देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ यक्षोम चैनल पर नए हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि रोज आप किसी प्रकार की सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही मिल जाएं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। यक्षोम लाया चिंगारी, अब बढ़ेगी ये ज्वाला, माँ का नाम गुंजे जैसे शेर की हो दहाड़ा। यूट्यूब पर वाइब दिलों को जोड़े भाई, माँ की भक्ति के साथ एटीट्यूड भी भारी। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षोम माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल।